अब दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल सभी कारोबार खुल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत का 3 दिन का सख्त लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को भी बाजार, मार्केटें खुलेंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इकदामात की मंजूरी दे दी, जबकि पंजाब हुकूमत ने 26 से जायद सनतें भी खोल दी। दिफाई अशिया तैयार करने वाली इंडस्ट्री, पावर लूम्स, फूड इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, हिफाजती लिबास, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनियां और दीगर कारोबार खोल दिए गए। महकमा औकाफ ने भी मज़ारात खोलने का फैसला कर लिया। ईद पर अपने घरों को लौटने वाले परेशान, दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट ना खुल सकी। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत से नाला, कहते हैं हुकूमत ने निस्फ मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने का हुक्म दिया, खर्चे कहां से पूरे करें। जबकि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने की यकीन दहानी, कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला ट्रांसपोर्टर्स से दोबारा बात करके हल कर दिया जाएगा। उधर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को काम की इजाज़त मिल गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों, ड्राइवरों, कंडक्टर के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। 20 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल। इंसदाद कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगे। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और साबुन लाजमी करा। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें बहाल। अनारकली बाजार में ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों का रश। ताजिर यूनियन, वार्डन्स और पुलिस SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। तमाम शॉपिंग मॉल्स में दाखिले से पहले SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी करार। जबकि इचरा बाजार में ताजिरों ने हुकूमती पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। बाजार में रात गए तक दुकानें खुली रही। ताजिर कहते हैं अगर शॉपिंग मॉल्स रात देर तक खोलने की इजाज़त दी जा सकती है तो मार्केटें क्यों 5 बजे बंद करें। शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केटों बारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का फैसला। चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस इजलास का इनेकाद। सूबाई वुज़रा यास्मीन राशिद, राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG और दीगर की शिरकत। शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केटों के लिए नए SOPs जारी करने की हिकमत अमली तय की गई। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वफ्द की सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। रेस्टोरेंट्स जल्द खोलने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल अलीम खान की जानिब से हमदर्दाना गौर की यकीन दहानी। बोले हमें लंबे अरसे तक समाजी फासलों और दीगर शराइत की पाबंदी करना होगी ताकि कोरोना के खतरात से बचा जा सके। शहरी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से शदीद मुश्किलात का शिकार। अवाम मीलों लंबी कतारों में ख्वार होने लगे। ट्रैफिक वार्डन्स की मौजूदगी भी बेसूद साबित होने लगी। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की कतारें। दाता दरबार, अनारकली, रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट के अतराफ ट्रैफिक जाम रहने से शहरी अजियत में मुब्तला रहे। कोरोना मुतासिर की तादाद में रोज बरोज इजाफा। 24 घंटों में पंजाब के 260 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। तादाद 15,346 हो गई। लाहौर में कोरोना के 503 नए मरीज सामने आ गए। शहर में 97 अमवात हो चुकी। सूबे में अब तक कुल 260 शहरी जा बहक हो चुके, जबकि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में 11 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुख्तलिफ रीजन्स और अजला में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन के मरहलावार टेस्ट जारी। हुकूमत पंजाब का ईद पर 6 छुट्टियां देने का फैसला। 22 से 27 मई तक ईद की छुट्टियां देने का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी को इरसाल। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी करेगी।
बुज़दार हुकूमत का लाहौर की तरक्की पर भी फोकस। वज़ीर आला ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 76 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। तामीराती लागत का तखमीना 1 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया गया है। शफाफ टेंडरिंग से तामीराती लागत में 13 करोड़ की खतीन रकम की बचत की जाएगी। पंजाब में माली बहरान, शोबा तालीम के लिए नए माली साल में बजट 50% कम मुख्तस होगा। तालीम से वाबस्ता 4 महकमों ने तरक्याती बजट की मद में 134 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी। माली बहरान होने के बायस हुकूमत की शोबा तालीम में कम बजट मुख्तस करने की तनकीद। अंदरून और बैरून मुल्क रिलीफ परवाज़ों का सिलसिला जारी। लाहौर एयरपोर्ट से 7 खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। लाहौर से PIA की खुसूसी परवाज़ PK 8322 कोयटा रवाना। कोयटा से परवाज़ PK 8321 लाहौर पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट पर एंटी कोरोना स्प्रे और डिसइंफेक्शन का अमल जारी। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकूम की तकसीम जारी। पंजाब हुकूमत का 5 रोज़ में 6 अरब से जायद की माली इमदाद तकसीम करने का दावा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 25 लाख गरीब खानदानों को 12,000 रुपये फी कस दिया जा रहा है। माली इमदाद को इंतहाई शफाफ तरीके से हकदारों तक पहुँचाया जा रहा है। ईद पर शहरी नए करेंसी नोटों से महरूम रहेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से नए नोटिस जारी ना करने का ऐलान हो चुका, जबकि स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी। एजेंट्स माफिया की चांदी हो गई। 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए, 20 वाली 350 रुपए इजाफी में फरोख्त की जा रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक आमने सामने। एसोसिएशन की छापों के खिलाफ हड़ताल। सूबे भर की फ्लोर मिल्स बंद कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं 72 घंटे पिसाई के लिए गंदम मिल्स में रखने की इजाजत दी थी। इंतजामिया मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठा रही है। महकमा सोशल सिक्योरिटी में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करना महंगा पड़ गया। ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को हेड ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया। ऑडिट टीम को रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी, लेबर ऑडिट, पैरा और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सालाना टेंडर ओपन होने से कबल ओहदों से हटाया गया। लाहौर के 100 इंसाफ स्कूलों के लिए गैर मयारी सामान खरीदने का खदशा। सामान 6 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जारी की गई। पंजाब टीचर्स यूनियन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से सामान का मयार चेक करने का मुतालबा कर दिया। कोरोना से लड़ने वाली टाइगर फोर्स खुद तो कोरोना फैलाव का सबब बनने लगी। SPs के दफातर में कोरोना टाइगर फोर्स बगैर किसी हिफाजती इकदाम के जमा। वजीर आजम की टाइगर फोर्स थानों में तैनात हो गई। टाइगर फोर्स को थानों की हदूद में तकसीम करके ड्यूटियां ली जाएंगी। शहर में लॉकडाउन के दौरान भी हवाई फायरिंग के वाकयात कम ना हो सके। बागबानपुरा के रिहायशी रऊफ उर्फ लाहौरी की हवाई फायरिंग। मुलजिम ने हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो के बावजूद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इशरा में डकैती वारदात। मुजाहमत पर गोली लगने से दुकानदार जख्मी। 2 डाकू नकदी लूटकर फरार। जख्मी दुकानदार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला डॉल्फिन एहलकार अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गया। साथी एहलकार हारिस की हालत तसल्ली बख्श करार। डॉल्फिन एहलकारों के साथ गुज़श्ता रात कैवलरी ग्राउंड में हादसा पेश आया था। पुलिस ने कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तदफीन के लिए अलहदा कब्रिस्तान की दरख्वास्त। जस्टिस शकीलुर रहमान खान ने हसनैन हैदर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की कब्रिस्तान के बैनुल अक़वामी कवानीन पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। हाई कोर्ट ने फारिकैन के वकला को 21 मई को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब के ज़ेर निगरानी पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क से राशन तकसीम का सिलसिला जारी। अंसारी रोड इस्लामपुरा में राशन तकसीम किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कोरोना शुरू हुआ तो NGOs मुत्तहिद होकर इमदाद के लिए आगे आई।
मुश्किल वक्त में बहुत से घरों के चूल्हे बंद होने से बचाए गए। मुस्तहकीन की इमदाद करने वाले पाकिस्तानियों की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सर्विस अस्पताल में मेडिकल स्टाफ में हिफाजती लिबास तकसीम करने के लिए तकरीब। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हिदायत पर हिफाजती लिबास तकसीम किया गया। साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। हुकूमत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को अलाउंस फराहम करे। मई को यौम तकबीर मुल्क भर में मनाने का ऐलान। एहसन इकबाल की नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत न सिर्फ कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई बल्कि मईशत को भी तबाह कर रख दिया। मजीद कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब और शहजाद अकबर की मुहिम, फॉरेन फंडिंग केस और आटा चीनी चोरों से तवज्जो हटाने की कोशिश। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने की सदा मुस्तरद। मेडिकल यूनिवर्सिटीज का मुलतवी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जून से मुनक्किद करने का ऐलान। यूएचएस में मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वीसीज और कॉलेजेस इंतजामिया का इजलास मुनक्किद हुआ। वाइस चांसलर्स के मुताबिक बगैर इम्तिहानात तलबा को प्रमोट करने से मेडिकल एजुकेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात समाजी दूरी का ख्याल रखकर लिए जाएंगे। सिटी न्यूज नेटवर्क मुलाजमीन की बेहतर सेहत के लिए मुतहरिक। गेट्स फार्मा के जेर एहतमाम सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस में स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद। मुलाजमीन की जदीद तरीक़ेकार के तहत खून के नमूनों से स्क्रीनिंग की गई। मुलाजमीन के नफ्सियाती और जज्बाती पहलुओं के हवाले से बात भी की गई। स्क्रीनिंग करवाने वाले मुलाजमीन ने इंतजामिया के इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के वालिदैन के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम। रुकन सूबाई असम्बली सबा सादिक की अफ्तार डिनर में खुसूसी शिरकत। अफ्तारी का एहतमाम अल्लामा इकबाल टाउन में दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन ऑफिस में किया गया। रुकन सूबाई असम्बली सबा सादिक ने दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट की खिदमात को सराहा। वजीर आजम इमरान खान से FPCCI के अहदेदारान की मुलाकात। वजीर आजम को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया। वजीर आजम ने FPCCI के अतिया को सराहा। उन्होंने कहा, हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा के दौरान सनतों को काम करने की सहूलत फराहम की है। सनतकार अपने मुलाजमीन के जरिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अंजुमन ताजिरात के मरकजी कायदीन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की ताजिर रहनुमाओं के हमरा अनारकली आमद। ताजिरों शहरियों में मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स तकसीम किए गए। कहते हैं कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर से न सिर्फ कोरोना से बचा जा सकेगा बल्कि मईशत का पहिया भी रवा रखा जा सकेगा। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। खिलाड़ियों की मैदान में वापसी। बायो सिक्योर माहौल में दौरा इंग्लैंड का इनेकाद। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करवा के खिलाड़ियों को वापस लाने पर इत्तेफाक। PCB ने तैयारियों का आगाज कर दिया। और अंडर 12 और अंडर 18 एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर शाह कहते हैं तमाम खिलाड़ी घरियों में इनफरादी तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचेस खिलाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस देखते हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रैक्टिस पर समझौता नहीं कर सकते।